किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में हमें सागरिका कब डालनी चाहिए। सागरिका डालने का सही और वैज्ञानिक तरीका क्या है। क्या अब हम इस अवस्था में, जब हमारी गेहूं की फसल 30 दिन से लेकर 50-60 दिन की हो गई है, तो हम सागरिका डाल सकते हैं या नहीं डालना चाहिए। आपको सही और सटीक जानकारी देने वाले हैं, तो आज की ये पूरी वीडियो किसान भाइयों ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो, आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर सागरिका है क्या। किसान साथियों, जैसा कि लगभग सभी किसान साथियों को पता ही होगा, सागरिका इफ्को कंपनी द्वारा बनाया जाता है और सागरिका एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर है। अब ग्रोथ प्रमोटर का मतलब होता है पौधे के विकास को बढ़ावा देने वाला कोई खाद। अब इसके इस्तेमाल से पौधे के विकास को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। खासकर पौधे में जड़ विकास काफ़ी अच्छे से होता है। कल्ले का फुटाव, हरियाली, चमक, पौधे में भोजन ग्रहण करने की क्षमता में सुधार, जिससे पौधे अधिक भोजन बना पाते हैं, जिससे फसल में अच्छी ग्रोथ होती है। कल्ले का फुटाव, जड़ विकास सही से होता है। अब बात यह आती है कि आखिर हमें सागरिका जो आती है, इसका इस्तेमाल करना कब चाहिए। इससे पहले ये जानते हैं सागरिका कितनी तरह से आती है। सागरिका वैसे तो दो तरह से आती है। एक आती है लिक्विड रूप में, यानी द्रव्य तरल रूप में। एक आती है दानेदार रूप में। अब जो दानेदार रूप में आती है वो भी दो तरह से आती है। एक आती है सागरिका जेड प्लस प्लस, एक आती है सागरिका गोल्ड। अब दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है जो सागरिका गोल्ड और सागरिका जेड प्लस प्लस है। सागरिका गोल्ड में ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोरिक एसिड भी पाया जाता है, जबकि सागरिका जेड प्लस प्लस में ये तत्व तो नहीं होते हैं। बाकी बहुत से माइक्रोन्यूट्रंस पाए जाते हैं। ऐसे ही सागरिका लिक्विड में भी बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रंस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसका इस्तेमाल, जो आपका लिक्विड वाला होता है, उसका इस्तेमाल तो आप बाद में कर सकते हैं। जैसे लिक्विड वाला इसलिए बनाया गया है ताकि आप पहले, अगर आपने मिट्टी में इसका इस्तेमाल ना किया हो, तो लिक्विड रूप में डाल के आप स्प्रे करके आप अच्छा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फसल अभी आप दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। सागरिका अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से काम करे आपके पौधे के लिए, आपका पैसा बर्बाद ना हो, तो सागरिका का इस्तेमाल गेहूँ की बुआई करते समय ही कर देना चाहिए। अगर आप बुआई के समय ही कर देंगे तो इसका ज़्यादा लाभ, ज़्यादा उपयोग आपके पौधे ले पाएंगे। अगर आप बाद में जितना देर से डालते हैं उतना लाभ कम मिलेगा। मान लीजिए आप बुआई के समय ना डाल पाए हो, तो इसका इस्तेमाल बुआई के 1 सप्ताह या 10 दिन तक आप कर सकते हैं। 15 दिन तक अधिकतम आप कर दीजिएगा। दानेदार वाला की हम बात कर रहे हैं, लिक्विड वाला तो आप बाद में डाल ही सकते हैं। तो सागरिका दानेदार अगर आपको गेहूं में डालना है, चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की बुआई के समय या बुआई के 15 दिन के भीतर कर देना है, तभी ये खाद अच्छे से काम करेगी। वैसे तो आप पहले पानी पे भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले पानी पे डालेंगे अगर आप दानेदार वाला, तो कुछ काम करेगा, कुछ नहीं करेगा, आपके वहाँ पे निर्भर करता है। कई बार अच्छे से खादें काम करती हैं, कई बार नहीं करती हैं। फिलहाल इतना मान लीजिए कि आधे से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, आधी खाद काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी इसका हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि पौधे में जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव अच्छे से हो सके। और जो जड़ विकास होता है वो मान के चलिए 15-20 दिन के बाद से ही स्टार्ट हो जाता है। और जो हम खादें दानेदार रूप में अपने मिट्टी में डालते हैं, खासकर सर्दियों में, तो वो घुलने में थोड़ा लंबा समय लेती है एक तो, और पौधे जितने भी मिट्टी में तत्व होते हैं उसको उतना जल्दी से नहीं ग्रहण कर पाते हैं। आपके पौधे की वो जड़ों तक जाएगा, तब आपके पौधे उसको लेंगे, तब वो अपना काम करेगा। तो इसलिए अगर आप सागरिका दानेदार गेहूं में डालने वाले हैं, तो बुआई के 15 दिन तक आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। अन्यथा बाद में आपको सागरिका दानेदार नहीं डालना है। बाद में आप लिक्विड वाला डाल सकते हैं। लिक्विड वाला आप बाद में भी इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छे से काम करेगा। वो काम क्यों करेगा? क्योंकि वो लिक्विड रूप में है। स्प्रे हम करते हैं, पत्तियों के ऊपर छिड़काव से हम प्रयोग करते हैं, तो उसका असर जल्दी होता है और आपके पौधे को ज़्यादा लाभ भी मिलता है। तो जो सागरिका तरल आती है, सबसे पहले मात्रा भी जान लेते हैं। सागरिका जो दानेदार रूप में आती है, लगभग 10 किलो मात्रा पर एकड़ तक, 8 से लेकर 10 किलो मात्रा पर एकड़ तक आपको दानेदार वाला, चाहे सागरिका जेड प्लस प्लस हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, इसका इस्तेमाल करना होता है। अगर आप लिक्विड वाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सागरिका लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। सागरिका लिक्विड आप चाहें तो 2 बार या 3 बार भी गेहूं में इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड की पहले मात्रा जान लेते हैं। एक बार में आपको 250 ml से, यानी 250 मिलीग्राम से लगभग 500 मिलीग्राम, यानी 500 ml, 250 ml से 500 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको गेहूं में इस्तेमाल करना होता है। किसी भी फसल
में इतनी मात्रा में एक बार में आपको डालना होता है। तो पहली बार आप डाल लीजिए पहले पानी के बाद कल्ले निकलते समय, या फिर आप 20, 25 या 30 दिन तक पहली बार डाल देते हैं, मतलब 20 से 30 दिन या 35 दिन तक पहली बार इस्तेमाल करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। दोबारा से आप चाहें तो इसका इस्तेमाल 2 बार करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। दोबारा से बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा कि बालियों का विकास सही से हो पाएगा, बालियों के अंदर भोजन सही से पहुँचाएगा। तो मात्रा मैंने बता ही दिया, 250 ml से 500 ml सागरिका तरल आप डाल सकते हैं, ना कि सागरिका दानेदार अभी आप डाल सकते हैं। अभी ज़्यादातर लगभग 80 या 90% किसान भाइयों की गेहूं में पहला पानी लग चुका है, अब वो दूसरा पानी लगाने वाले। इस अवस्था में अगर आप सागरिका दानेदार डालते हैं कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका पैसा ही बर्बाद होगा। वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, जो भी सवाल हो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।